बैंक बैलेंस कमाया, वहां कोई ये नहीं पूछेगा कितने का मकान बनाया, वहां कोई ये नहीं कहेगा कितनी की गाड़ी में आप घूमते हो। वहां तो ठाकुर जी के दास पूछेंगे कितना भजन किया है। तो कहा कहोगे प्रभु से? जो किए रहते हैं वो कहते हैं किया है प्रभु, आपने मानव बना के भेजा तो मैंने पशुओं वाला काम नहीं किया, मैंने आपका भजन किया है। और जो नहीं किया रहता वो से भव सागर में डूबता रहता है, वैकुंठ की और साकेत लोक की उसे प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि धन मत कमाइए, धन नहीं होगा तो ऐसे आयोजन कहां से होंगे। धन आवश्यक है लेकिन धनात धर्मम, धन हो तो धन से धर्म किया जाए, लेकिन धर्म करके और धन की इच्छा ये अच्छी बात नहीं। धर्म करिए बिना किसी मन भाव के, बिना किसी सकाम भक्ति करिए, निष्काम भक्ति। दो प्रकार के भक्त हैं, एक भगवान की आराधना करके उनसे कुछ मांगते हैं, उनके मन में कोई इच्छा होती है, प्रभु कहते चलो तुमने जो मांगा तुम लेके जाओ। और दूसरे हैं केवट की तरह निष्काम भक्त, जिसने भगवान को पार उतार दिया। सोने की मुद्रिका भी राम देते हैं तो केवट लेता नहीं। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौट के मेरे घाट दोबारा आइएगा और जो इच्छा होगी मुझे दे दीजिएगा, अभी कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे भी भक्त हुए भैया दुनिया में, जिन्होंने भगवान से निष्काम भक्ति की, भगवान से कुछ मांगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस मां का हृदय धक धक करने लगा, बच्चे को बचाना चाहती है लेकिन धर्म को भी रखना चाहती है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जब मां रोई पति देव के नेत्र खुले, और जब नेत्र खुले तो रोते हुए देखा, पूछ लिया देवी कहाँ हो गया, क्यों रो रही हो, क्या चिंता हो गई? तो एक स्वर में कह दिया महाराज हमारा पुत्र हमारे जीवन से दूर हो गया। जिस हवन कुंड में आपने अभी हवन की है, थक करके आप सो गए, खेलते खेलते हमारा बच्चा उसे कुंड में गिर गया। पति ने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपने मुझे रोका समझाया क्यों नहीं? पत्नी के उत्तर को सुनिएगा। उसने कहा कि महाराज पुत्र गया तो मैंने सोचा दोबारा मिलेगा, लेकिन जीवन से धर्म चला गया, भक्ति चली गई तो फिर नहीं मिलने वाले। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भक्ति जीवन से चली गई तो फिर नहीं मिलेगी। बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे शुक्ला परिवार का आगमन यहाँ हुआ है। आदरणीय डॉक्टर साहब आए हैं, एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आपके यहाँ भी मेरी श्रीमद् भागवत कथा अभी 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी और आप यही सर्जन हैं। बहुत सुंदर आपकी दुकान है और बहुत बहुत अभिनंदन आपका यहाँ इस सुंदर क्रम में पधारे हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ था, बड़ा ही दिव्य वो कथा हुई। दूर दूर सुदूर बैठे भक्तों ने भी उस सुंदर कथा का दर्शन किया था। तो आपके लिए जोरदार तालियां हो, बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर साहब के द्वारा महाराज जी को माल्यार्पण किया गया। बहुत सुंदर भाव, बहुत ही दिव्य कथा आपके यहाँ हुई थी। शुक्ला जी के यहाँ बड़ा ही आनंद आया था। डॉक्टर साहब के यहाँ श्री महाराज जी को माल्यार्पण किए, शुभाशीष प्राप्त किए। आपके लिए जोरदार तालियां हो, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए ये कथा भी कितनी प्यारी रही कि इस कथा में नित्य हमारे 4-5 यजमान रोज आते हैं। तो आप आए हैं, विवेक भैया का भी आगमन हुआ है, हो सकता है वो भी अभी मंच की ओर बढ़े, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए जितने भक्त यहाँ पधारे। बहुत बहुत आशीर्वाद। इततो गत्वा वनो देशम अदृप्ता केशव ब्रवीत, ना पारे हम चलितुम नया
मायत्र देश मनः जानम। बार बार उस देवी ने अपने पति से कहा कि प्रभु मेरा बच्चा हमसे दूर हो गया, लेकिन आप बताइए क्या कोई व्रत को पूरा करने के लिए किसी वस्तु का त्याग कर दे तो क्या भगवान उस वस्तु को लेंगे, स्वीकार करेंगे? माँ और पिताजी दोनों जब बच्चे के लिए दौड़े हैं ना और अग्निकुंड की ओर बढ़े हैं तो जानते हैं स्वयं धर्मदेव प्रकट हो गए और अपने हाथों में गया हुआ बच्चा लेके आए, पुत्र लेके आए और कहा कि धन्य है तू माँ, तेरा जीवन और तेरी भक्ति धन्य है। एक माँ के लिए उसके पुत्र से ज्यादा प्रेमी दुनिया में कोई नहीं होता। कि हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्या सते कृपणायाम सखे दर्शय सन्निधि। हे कृष्ण बड़ी कृपा हुई। धर्मदेव ने कहा माँ तू धन्य है, तूने धर्म के लिए, तूने व्रत के लिए अपने बच्चे का बलिदान कर दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा तेरा एक ही पुत्र है। मां ने करुण स्वर में कहा कि महाराज पुत्र तो दुनिया में बहुत मिलेंगे, धन दौलत तो दुनिया में आती जाती रहेगी, लेकिन धर्म जीवन से चला गया तो कौन हमारा कल्याण करेगा? धर्मो रक्षति रक्षिता। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। आप धर्म के लिए कुछ करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हमारे कितने पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, भगवान राम का मंदिर बने इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सजा भी मिली तो सजा भी मंजूर कर लिया। कितनी पीढ़ियां बीत गई मेरे भाई बहन, मंदिर नहीं बन रहा था, लेकिन ये तो कृपा मेरे राघव की। आज 500 वर्षों के बाद स्वयं प्रभु का वो आनंद उत्सव का दिन आया और मैं तो कहूंगा कि भगवान का वनवास अब ही जाके पूरा हुआ है कि भगवान का इतना सुंदर विशाल मंदिर पूज्य गुरुदेव महाराज के सानिध्य में बन रहा है। क्या हम लोग इतने अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानेंगे? हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों से कहेंगे, अपने बेटों से, अपने बच्चों से कि तुम नहीं जानते भगवान राम का मंदिर मेरे सामने बना था, मेरे समय में बना था और मेरी भी हाथों की एक ईंट भगवान राम के मंदिर के लिए समर्पित हुई है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज अवध की महिमा वृंदावन से भी ज्यादा, हरिद्वार से भी ज्यादा, काशी मथुरा से भी ज्यादा पूरे विश्व में गाई जा रही है। केवल हम और आप नहीं, सारी दुनिया राम के दर्शनों के लिए एक बार मंदिर बनने दीजिए, फिर आप अवध धाम की महिमा को देखिएगा। आपकी इसी अयोध्या में कदम रखने की जगह नहीं बचेगी। जब राम मंदिर बनेगा तो इतने भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे। तो आदरणीय हमारे पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उनका भी बहुत बहुत आभार। और केंद्र में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां, जिनके अथक प्रयासों से, देखिए मैं केवल बीजेपी या कांग्रेस नहीं कर रहा हूं, जो भी अच्छा काम करे उसका गुणगान होना चाहिए। उस गद्दी पे कोई और बैठ के अगर ये काम किया होता तो महाराष्ट्र हम लोग उसकी जय बोलते, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे और पूज्य महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री बन के आए तो यूपी में नहीं पूरे भारत में संतों की महिमा को बढ़ा दिया, संतों की महिमा का गायन करा दिया। और हम ये भी धन्यवाद दीजिए कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा कथा यूपी में हुई है। महाराष्ट्र ना होते ना तो कथा ही बंद हो जाती, और लोगों का राज्य जहां है वहां कथा कैंसिल हो गई, वहां फिर से लॉकडाउन प्रारंभ हो गया। तो इतना बल मेरे राघव, मेरे राम जी हमारे पूज्य मुख्यमंत्री साहब को दें, वो यशस्वी हों, चिरकाल तक वो रहें, बहुत दिनों तक उनकी लंबी उम्र बढ़े, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और उस गद्दी पे विराजमान होकर धर्म और राजनीति दोनों संग संग लेके चलते रहे।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो आप सभी भक्त ध्यान दें, जिस माँ ने अपने बच्चे का बलिदान किया उसके लिए भगवान प्रकट हुए। गोपियों को भगवान ने कहा कि तुम जाओ, अपने घर लौट के जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। उन्होंने कहा हम लौटने के लिए नहीं आए हैं, हे कन्हैया